Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So what if I tell you कि ये वीडियो डिसाइड करेगा कि आपको MBA के बाद कितना प्लेसमेंट या कितना पैकेज मिलेगा, राइट? यस, यू हर्ड इट राइट, गाइस. इफ आई टेल यू कि दिस वीडियो विल डिसाइड एग्जैक्टली कि आपके प्लेसमेंट्स क्या होने वाले हैं. आप बोलोगे मैंने तो अभी तक सीईटी भी नहीं दिया और ये प्लेसमेंट्स की बात कहां से आ गई? तो यही इंटरेस्टिंग चीज है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है. मैक्सिमम MBA एस्पायरेंट्स वोंट बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो इसीलिए ये वीडियो ध्यान से सुन लो. आपके प्लेसमेंट के हिसाब से और आपके कॉलेज सिलेक्शन के हिसाब से और आपके MBA CET के हिसाब से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड. पहले तो गाइस, MBA CET नॉट अ ग्रेट एग्जाम, बहुत बार ऐसा लगता है, और उसके रीजंस, तीन इंपॉर्टेंट रीजंस है जो प्रैक्टिकली हैम्पर करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस को. फर्स्ट इज, अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस में जाते हो या जाना चाहते हो तो 98 परसेंटाइल प्लस चाहिए आपको. ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी या ओबीसी, राइट? बिलो 98 परसेंटाइल का सिनेरियो क्या हो जाता है? लोअर टीयर कॉलेजेस मिल जाते हैं. अब ये लोअर टीयर कॉलेजेस का प्रॉब्लम क्या आ जाता है, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करता हूं, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूं. आप भी कंफर्म कर सकते हो इफ यू हैव एनी ऑफ दी फ्रेंड्स इन दोस टॉप टीयर या लोअर टीयर कॉलेजेस, सॉरी. ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबको हैम्पर करने वाला है, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी कॉलेज में चले जाओ, लेट रिजल्ट्स आते हैं. सितंबर में कॉलेज चालू होता है और इसकी वजह से प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. आप बोलोगे प्लेसमेंट कहां से बीच में आ गई? तो व्हेन यू गेट इनटू एनी ऑफ द MBA कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस एटलीस्ट, आपकी समर इंटर्नशिप की प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है सितंबर एंड अक्टूबर से. अभी दिक्कत ये आ जाती है, अगर आपके रिजल्ट्स लेट लगे, अगर आपका कॉलेज ही लेट स्टार्ट हुआ, तो आपके पास उतना नॉलेज नहीं होता है टू गेट सिलेक्टेड इनटू एडमिशन या थ्रू दी इंटर्नशिप प्रोसेस. और इसीलिए बहुत सारे लोग रिजेक्शन फेस करते हैं. बहुत सारे MBA CET के जो कॉलेजेस है उसमें कुछ कंपनीज ने आना बंद कर दिया है. एंड द बेसिक रीजन दैट दे हैव साइटेड इज कि स्टूडेंट्स हैव like zero knowledge, they don't have any good knowledge of management, marketing, finance, sales, right? ये चीजों के बारे में ज्यादा अवेयरनेस है नहीं, right? तो ये तीन बहुत बड़े चैलेंजेस है जो CET लेके आता है. इसीलिए इसके लिए एक अच्छा बैकअप रखना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि अगर प्लेसमेंट रियलिटी मुझे नहीं मिला टॉप 10 कॉलेजेस, आई डिडंट गेट इनटू टॉप 10 कॉलेजेस, मुझे 97 परसेंटाइल या उससे कम मिला. कुछ लोग खुश हो जाते हैं, दे आर लाइक 92 परसेंटाइल मिला. गाइज मैं आपको रियलिटी बताता हूं, 98 के नीचे आप लिटरली 1 परसेंटाइल भी लेके आते हो तो आपका क्या हाल होने वाला है मैं बताता हूं. पहले तो जो प्लेसमेंट रियलिटी है वो है 3 to 4 lakhs पर एनएम पैकेज जो है MBA CET थ्रू जो कॉलेजेस मिलते हैं 97 परसेंटाइल के नीचे. फॉर जनरल कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑफ कोर्स, ठीक है. फॉर कैटेगरी वाइज दीज थिंग्स विल डिफर, राइट? सो 3 to 4 lakhs पर एनएम के आसपास का एवरेज होता है. 50% और मोर बैच इज अनप्लेस्ड. ये बहुत सारे लोग रिवील नहीं करते, पुराने प्लेसमेंट के रिक्रूटर्स लगा के रखते हैं, राइट? एंड देन अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स आर बेसिक सेल्स प्रोफाइल. आई एम नॉट सेइंग सेल्स प्रोफाइल्स आर बैड, बट बेसिक सेल्स प्रोफाइल जिसमें हम जिसको डोर टू डोर सेलिंग टाइप चीज बताते हैं, या क्रेडिट कार्ड सेल समथिंग लाइक दिस, या FD ओपन करना, वेरी बेसिक रोल्स, राइट? तो ये सारे रोल्स आ जाते हैं. तो गाइज अगर आपको समझना, आपको अगर अच्छे रोल्स चाहिए, आपको अच्छे पैकेजेस चाहिए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके 98 परसेंटाइल प्लस ये आने चाहिए. अगर आप 92, 93, 95 परसेंटाइल भी लेके आते हो तो देयर इज नो यूज ऑफ गेटिंग इनटू एनी ऑफ द कॉलेजेस. डिग्री के लिए MBA मत करो. MBA इज डन ओनली फॉर ग्रोथ प्लेसमेंट्स, गाइस. डिग्री के लिए कोई MBA नहीं होता है, ओके? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझना जरूरी है, ओके? अभी वाई CET बेस्ट, अभी वर्स्ट पार्ट बता दिया, थोड़ा मोटिवेशन दे देता हूं. अगर बेस्ट क्यों है? अगर आप अच्छा कर लेते हो, इफ यू स्कोर 99 परसेंटाइल प्लस, तो कुछ ऐसे कॉलेज जैसे JBMS हो गया, सिम्सरी हो गया, पुम्बा हो गया, इनका ROI तगड़ा है, राइट? सो JBMS इस ईयर ऑफ कोर्स विल इंक्रीज द फी, बट बहुत ज्यादा नहीं. तो भले ही आपकी फी 8 लाख हो गई जनरल कैटेगरी के लिए, फिर भी 8 लाख देके अगर आप 20 लाख प्लस का पैकेज उठा रहे हो, सो नथिंग लाइक दैट. सिम्सरी और पुम्बा के तो 1 लाख के आसपास फीस है, राइट? सो उस केस में यू हैव द बेस्ट ROIs. तो इसीलिए इसका बिगेस्ट मोटिवेशन ये है कि मुझे 99 प्लस परसेंटाइल ही लाना है, क्योंकि अगर मैं 99 प्लस परसेंटाइल लेके आता हूं तो मेरे को इतने बढ़िया ROI वाले कॉलेजेस मिलते हैं. और इसका एक अदर एंगल क्या है, अगर मेरे 98 से कम आ गए तो मुझे ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे जिसमें मैं मेंटली अभी रेडी हो जाऊंगा कि मुझे 3-4 लाख का प्लेसमेंट मिले, या फिर मुझे प्लेसमेंट नहीं भी मिला तो भी चलेगा, या मैं सेल्स प्रोफाइल के साथ भी ओके हूं. सो गाइज, इफ यू आर ओके विद दीज थिंग्स, यू कैन रिलैक्स. अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं आप 99 परसेंटाइल क्रॉस करें, यू वांट टू गेट इनटू एनी ऑफ दीज ड्रीम कॉलेजेस, गाइस, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. प्रिपेयर वेल, एक अच्छा प्लान बना लो. 1 महीना अभी भी बचा हुआ है, 30 days आर लेफ्ट. अच्छे से प्लान बनाओ, अच्छे से मॉक्स दो, एनालाइज करो. इफ यू नीड एनी हेल्प इन दैट केस, यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स बैच, ठीक है? इसमें मेजरली द मेजर थिंग्स दैट विल बी कवर्ड इज पूरा सिलेबस
क्विकली रिवाइज किया जाएगा विथ ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। उसके बाद इसमें मेंटरशिप की फैसिलिटी मिलती है आपको, GBMS एलम्स जो है वही आपको मेंटर करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज शॉर्टकट मेथड्स के ऊपर काम होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट मंथ इज ऑल अबाउट मॉक्स, तो इसीलिए मॉक्स कैसे देनी है, मॉक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। सो इफ यू वांट टू एनरोल टू दिस बैच, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, आवर टीम विल रीच आउट टू यू। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप यू found a really practical motivation for preparing for your MBCET exam. Okay, so let's do it for GBMS, and if you have any queries, let us know in the comment box. All the best guys.